क्या आपको पता है शील्ड यानी रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस ने अपनी पहली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एक दूसरे को पिन करके जीती थी। सबसे पहले सेथ ने रोमन को रेसलमेनिया 31 में, उसके बाद रोमन ने एम्ब्रोज को सर्वाइवर सीरीज 2015 में और लास्ट में डीन एम्ब्रोज ने सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक 2016 में। आपने अभी रोमन रेंस को ये रेड कलर का नेकलेस पहनते हुए तो देखा ही होगा। इस नेकलेस को उला फाला बोलते हैं। ये नेकलेस समोन कल्चर में खास ओकेजन्स में पहना जाता है, इसलिए रोमन रेंस इसे अपने मैचेस से पहले पहनते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने अंडरटेकर को 1996 में आई अक्षय कुमार की मूवी खिलाड़ियों की खिलाड़ी में तो देखा ही होगा, पर क्या आपको ये पता है रियलिटी में तो वो अंडरटेकर थे ही नहीं, बल्कि वो तो कोई ब्रायन ली नाम के रेसलर थे जिन्होंने उस मूवी में अंडरटेकर का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। क्या आपको पता है रैंडी ऑर्टन के पापा और उनके दादा वो दोनों भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रेसल किया करते थे। उनके पापा का नाम था काउबॉय बॉब ऑर्टन और उनके दादा का बॉब ऑर्टन सीनियर, और वो दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर भी है। क्या आपको पता है आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई तरह की वर्ल्ड चैंपियनशिप आई भी और इनमें से कई सारी गई भी, जैसे कि पुरानी वाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, नई वाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, WCW चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पर जो मेन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है जो कि 1963 में आई थी, वो शुरू से लेकर अभी तक है। फिर भी इसको इतने सालों में आज तक सिर्फ 54 जने ही जीत पाए हैं। क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकालने वाले थे? ये बात है 2003 की। डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना का काम पसंद नहीं आ रहा था और वो क्राउड में भी ओवर नहीं हो पा रहे थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने सोच लिया था अब वो जॉन सीना को फायर कर देंगे। तभी क्या हुआ कि एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की टूर बस में जॉन सीना और एक दो रेसलर के साथ फ्री स्टाइलिंग कर रहे थे, मतलब रैपिंग। तो उसी बस में स्टेफनी मैकमैन भी बैठी थी। उन्होंने देखा कि जॉन सीना ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो उन्होंने सीना से पूछा क्या तुम ये टीवी पे कर सकते हो, और सीना ने हाँ कर दी। और फिर आया उनका डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स गिमिक, और फिर तो आप सभी जानते हैं क्या हुआ। क्या आपको ये पता है रे मिस्टेरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिना मास्क के आने वाले थे, क्योंकि वो पहले WCW में केविन नैश के अगेंस्ट हेयर वर्सेस मास्क मैच में अपना मास्क लूज़ कर चुके थे, और उनके लूचा लिब्रा में ऐसा ही कल्चर होता है, अगर कोई मास्क हार जाए तो वो फिर कभी नहीं पहनता। पर विंस मैकमैन रे मिस्टेरियो को मास्क के साथ ही चाहते थे, और उनके बहुत मनाने के बाद रे मान गए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजे स्टाइल्स के टैटू को तो देखा ही होगा, जिसमें ऊपर तो उनका नाम लिखा है एजे और नीचे कुछ डेट्स मेंशन है, और ये डेट्स एजे स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके चारों बच्चों की बर्थ डेट्स है। क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन कमेंटेटर वॉइस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई माइकल कोल डब्ल्यूडब्ल्यूई में 26 साल से काम कर रहे हैं, और आज तक इन 26 सालों में उन्होंने सिर्फ 3 शो मिस करे हैं, इसलिए तो उन्हें कमेंट्री का गोट बुलाते हैं। तो गाइस, अपन जो मंडे नाइट रॉ इतने सालों से देखते आ रहे हैं, दरअसल शुरू में उसका नाम कुछ और होने वाला था। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1993 में एक वीकली टेलीवाइज शो बनाने का सोचा, तो वो शुरू में उसको अनकुक्ड रॉ नाम देना चाहते थे, पर फिर बाद में जाके किसी एक जने ने विंस मैकमैन को कहा कि क्यों ना हम इससे अनकुक्ड हटा दे और बस इसका नाम रॉ रखे। फिर क्या उनको ये नाम पसंद आ गया। क्या आपको पता है दोनों रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ने एक ऐसा काम करा है जो आज तक पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में और कोई नहीं कर पाया, जो कि है अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराना। ब्रॉक ने रेसलमेनिया 30 में, जब उन्होंने अंडरटेकर की लेजेंडरी रेसलमेनिया स्ट्रिक तोड़ी थी, और उसके ठीक 3 साल बाद रेसलमेनिया 33 में रोमन ने। और क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो केन का कैरेक्टर प्ले करते हैं रेसलर ग्लेन जैकब्स, वो केन बनने से पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसल किया करते थे आइजैक यमकिन के नाम से, और उस टाइम वो जेरी द किंग लॉलर के पर्सनल डेंटिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते थे। क्या आपको पता है जब लॉकडाउन के टाइम इंडी रेसलिंग कंपनीज बंद हो गई थी, तो उन कंपनियों के लिए काम करने वाले रेसलर भी बेरोजगार हो गए थे, तो उनकी मदद करने के लिए अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉल्फ जिगलर उन रेसलर की मर्चेंडाइज खरीदने लग गए थे, वो भी बहुत सारी, ताकि लॉकडाउन के टाइम भी वो रेसलर्स पैसा कमा सके। क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में 24 ऐसे रेसलर्स हैं जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं, पर अब तक 2 ही ऐसे रेसलर्स हैं जो 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन पाए हैं। एक तो नंबर 1 पे मिज एंड सेकंड पे सेथ फ्रिकन रॉलिंस। क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे भी वुमेन्स रेसलर्स हैं जो मेंस रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर चुकी है। ये सबसे पहले किया था चाइना ने, और उन्होंने ये एक बार ही नहीं 2 बार किया है। सबसे पहले 1999 में, और फिर 2000 में, उसके बाद बेथ फिनिक्स 2010 में, फिर कारमा 2012 में, एंड फाइनली नाया जैक्स 2019 में। क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ऐसी भी फीमेल रेसलर है जिन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत रखी है, और वो और कोई नहीं लेट ग्रेट चाइना है, और उन्होंने ये चैंपियनशिप एक बार ही नहीं 2 बार
बार जीती है। क्या आपने WWE में रेसलमेनिया 15 में हुए अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन के हेल इन अ सेल मैच को देखा है? उस मैच के लास्ट में दिखाते हैं कि अंडरटेकर ने बिग बॉस मैन को फांसी से लटकाकर मार दिया और ये देखने में एकदम रियल भी लगता है। पर मैं आपको बताता हूँ WWE ने ये स्टंट एकदम सेफली बिना बिग बॉस मैन को चोट पहुँचाए कैसे पुल करा। तो दरअसल बिग बॉस मैन ने पहले से ही अपने कपड़ों के अंदर बैक हार्नेस पहन रखा था और उनको अंडरटेकर ने उस हार्नेस से ही रस्सी से लगाकर लटकाया था, जिनसे ऐसे सामने से देखने से तो लगता है कि वो फांसी से लटके हैं, लेकिन वो लटके हुए अपने पीठ से थे। क्या आपको पता है WWE में इंजरीज दो तरह की होती है, रियल और स्टोरी लाइन बेस्ड। और अगर आपको पता लगाना है कौन सी इंजरी रियल है और कौन सी फेक, तो ध्यान देना, अगर कभी कोई रेसलर रियल में इंजर्ड होता है तो रेफरी अपने दोनों हाथों से एक्स का साइन बनाता है, हाँ ऐसे। तो गाइज मनी इन द बैंक 2016 एक ऐसा पेपर व्यू था जहां पर अपने तीनों शील्ड के मेंबर WWE चैंपियन थे, यानी वहां पर रोमन रेंस एस WWE चैंपियन आए थे। उनको मैच में हराकर सेथ रॉलिंस ने उनसे WWE चैंपियनशिप जीत ली थी और एंड में जाकर डीन एम्ब्रोज ने अपना मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस पे कैश इन कर दिया था, जिससे वो भी WWE चैंपियन बन गए थे। तो ऐसा करके मनी इन द बैंक 2016 एक ऐसी रात बन गई जहाँ पर अपने तीनों शील्ड के मेंबर WWE चैंपियन थे। क्या आपको पता है रॉयल रंबल 2017 में जो जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच था WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसमें सीना एजे स्टाइल्स को हराकर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं? हाँ, तो उस मैच में एक स्पेशल बात थी कि मैच में सीना या स्टाइल्स में से कोई भी कभी भी रिंग से बाहर नहीं गया था, उन्होंने पूरा मैच रिंग के अंदर ही लड़ा था। तो भाई भलाए आप बचपन में अंडरटेकर या केन से ना डरे हो, पर बूगीमैन से तो ज़रूर ही डरे होंगे। तो कौन थे ये और क्या ये सच में अर्थवॉर्म खा जाया करते थे? तो बूगीमैन को प्ले करने वाले रेसलर का नाम है मार्टिन राइट। और भाई हाँ, ये सच में अर्थवॉर्म खा जाया करते थे। और यही नहीं, ये तो कॉकरोच और भी पता नहीं किस किस तरह के कीड़े खाना चाहते थे, पर उसके लिए WWE वालों ने इनको कभी अलाउ नहीं करा। तो गाइज आप लोग ये जानते ही होंगे कि WWE का नाम पहले WWF हुआ करता था, पर क्या आपको ये पता है WWF से भी पहले WWE के कई नाम रहे हैं। तो जब 1953 में जेस मैकमैन और विंसेंट जेम्स मैकमैन यानी विंस के दादाजी और पापा ने एक रेसलिंग टेरिटोरी बनाई थी, तो उन्होंने इसका नाम कैपिटॉल रेसलिंग कॉरपोरेशन रखा था। और फिर 1963 में इसका नाम चेंज करके WWF यानी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन कर दिया था। और फिर आगे जाके 1979 में इसको थोड़ा शॉर्ट करके WWF कर दिया था। क्या आपको पता है WWE ने अपना नाम WWF से चेंज करके WWE क्यों करा था? तो दरअसल WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नाम की एक और कंपनी है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उन्होंने WWE पर कोर्ट केस करा था कि हम दोनों कंपनी का नाम WWF है, तो एक को तो चेंज करना ही होगा। तो उस केस में WWE हार जाती है और उनको अपना नाम चेंज करके WWF से WWE करना पड़ता है। अभी आप लोग पॉल हेमन को ब्लड लाइन को मैनेज करते हुए तो देख ही रहे होंगे, पर ये कोई पहली बार नहीं है जब पॉल हेमन रोमन रेंस की फैमिली को मैनेज कर रहे हैं। वो पहले भी कर चुके हैं। वो एक टैग टीम हुआ करती थी सामू और फाटू की, और ये फाटू और कोई नहीं, अपने ऊसोस के पापा रिकीशी है। आपने WWE में बैरेड अलाइव मैचेस तो देखे ही होंगे, जिसमें जीतने के लिए आपको अपने अपोनेंट रेसलर को जो वहां पर गड्ढा होता है उसमें डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर गाड़ना पड़ता है। तो क्या जो रेसलर हारता है वो सही में मिट्टी के नीचे दबा रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उस गड्ढे में एक सीक्रेट चेम्बर होता है जो सीधा बैक स्टेज एरिया में निकलता है। तो जब तक जीतने वाला रेसलर उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है, दूसरा वाला रेसलर गड्ढे से निकलकर बैक स्टेज पहुँच जाता है। तो ऐसे कराती है WWE वाले ये स्टिपुलेशन। क्या आपको पता है कर्ट एंगल पूरी WWE की हिस्ट्री में एक ही ऐसे जने हैं जिन्होंने अपने सबमिशन मूव एंकल लॉक से जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, स्टोन कोल्ड, हल्क होगन और अंडरटेकर को टैप आउट करवाया है? क्या आपको पता है 2006 में WWE को छोड़ने के बाद कर्ट एंगल TNA में गए थे और जाते ही वो वहाँ के वन ऑफ द टॉप स्टार्स बन गए थे। और 2007 में तो एक टाइम ऐसा आया था कि कर्ट एंगल ने TNA की सारी चैम्पियनशिप एक साथ जीत ली थी, फिर चाहे वो टैग टीम हो, मिडगार्ड हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सारी की सारी एक साथ। और ओह ये तो गैस, क्या आपको ये पता है माचो मैन रैंडी सेवन ने रेसलमेनिया 4 में 4 मैचेस में कम्पीट किया था, जिनमें से उनका फाइनल मैच रेसलमेनिया 4 का मेन इवेंट भी था, जिसमें उन्होंने टेडी बियासी को हराकर WWF चैंपियनशिप जीती थी। क्या आपको पता है ब्रॉक लेसनर ने 2004 में WWE को क्यों छोड़ा था? तो दरअसल ब्रॉक लेसनर का सपना था कि वो अमेरिकन फुटबॉल खेले, तो बस अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने WWE को छोड़ दिया और NFL में चले गए, जिसमें उनको मिनेसोटा वाइकिंग्स ने साइन कर लिया था। पर फुटबॉल में ब्रॉक लेसनर सक्सेसफुल नहीं हो पाए और बस एक ही साल में उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया और रेसलिंग में वापस आ गए। क्या आपको पता है अगर आप WWE के लिए काम करते हो तो आप कोई भी दूसरी रेसलिंग कंपनी का शो अटेंड नहीं कर सकते? एक बार 2008
2008 में रॉबी मैकएलिस्टर, जो कि उस टाइम WWE में थे, उन्होंने TNA का एक शो अटेंड करा था और TNA वालों ने भी उनको टीवी पे दिखा दिया, जिसके तुरंत बाद ही रॉबी के पास WWE से फ़ोन आता है और वो उनको उस शो से निकलने के लिए कहते हैं और इस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद ही उनको WWE से भी फायर कर दिया गया। क्या आपको पता है रोमन रेंस ने एक बार एक दूसरे रेसलर को WWE की टूर बस से बाहर निकाल दिया था। ये बात है 2017 की। उस टाइम रोमन रेंस लॉकर रूम लीडर हुआ करते थे, जो कि अभी भी हैं। हाँ, तो हुआ कुछ ऐसा था कि एंजो अमोरे WWE की बस के अंदर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, जिससे और भी रेसलर्स परेशान हो रहे थे। तो बस ये सब देखकर रोमन रेंस ने एंजो अमोरे को बस से बाहर निकाल दिया।